गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 81 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 3 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। हमें जो अपना चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसकी रिवीजन करनी है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ी थी, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। सस्पेंशन क्या होता है? देखो, वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स मतलब जो आप मिला रहे हो, जैसे पानी में आपने नमक मिलाया, ठीक है, तो नमक क्या था? सॉल्यूट था, और जो पानी था वो सॉल्वेंट था। वैसे तो ये सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन नहीं, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको। तो जो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉलिड पार्टिकल्स जिसके अंदर होते हैं, सॉल्वेंट के अंदर जिसमें सॉल्यूट है, वो अनडिजॉल्व्ड रहते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं। मतलब जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व, जिस चीज़ को आप मिला रहे हो वो डिजॉल्व नहीं होगा, और वो क्या हो जाएगा? एंड सस्पेंडेड थ्रू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर ही वो रहेगा। वो क्या होता है? जब आप उसको, जैसे मिट्टी है, सैंड या मडी वाटर, तो क्या होगा सस्पेंशन में? जो आपका सस्पेंशन है, जो आपका सस्पेंशन के अंदर सॉल्यूट है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जो हम इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की, पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। अगर आप पानी में मिट्टी मिला रहे हो तो आप ऑब्वियसली अपनी आंखों से उसको देख सकते हो, राइट। इट इज़ अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है? हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो यूनिफॉर्मली, जिसकी कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म हो, और हीट्रोजीनियस जिसकी कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म नहीं हो, ठीक है। थर्ड है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा? मिट्टी है पानी के अंदर, तो आप उसको छानोगे तो आपकी मिट्टी, आप उसको अलग से निकाल सकते हो पानी में से छानने के बाद, है ना। तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उनको हम अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। फोर्थ इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है इट इज़ अनस्टेबल सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है? ये एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल्स है सेटल डाउन अपॉन कीपिंग, जब हम उसको रखते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स है नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। साइज ऑफ अ पार्टिकल, साइज जो का होता है, इसकी पार्टिकल का साइज है ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। ये तो हो गई सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। नाउ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड क्या होते हैं? कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी क्या होता है? हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये दिखता ऐसा है कि होमोजीनियस है, ठीक है, विच अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। नेक्ड आई से आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा घुल गया, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअल में ये हीट्रोजीनियस होता है। जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि जो इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतने लार्ज, इतने तो होते ही हैं कि वो लाइट को डेविएट कर सके जो उसे पास कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मिल्क है, ब्लड है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज क्या है कॉलॉइड्स की? सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। इसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं हम उसको नहीं देख सकते अपनी आंखों से, और जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस दिखता है, लेकिन एक्चुअल में हीट्रोजीनियस ही होता है। और जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। सस्पेंशन के कर सकते हैं, लेकिन कॉलॉइड्स में नहीं कर सकते, ठीक है ना। फोर्थ है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का, जो पार्टिकल्स हैं प्रोटीन और फैट के जो मिल्क के अंदर है वो है डिस्पर्स्ड फेज, और जो वाटर बच गया वो क्या है? डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टीज है, इट इज स्टेबल सॉल्यूशन। जो साइज है पार्टिकल्स का वो कितना होता है? बिटवीन 10⁻⁻8 एंड टू 10⁻⁶ मीटर, इसके बीच का होता है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कौन से टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं? देखो, ये सारे एग्जांपल्स है, फोग, क्लाउड, स्मोक, शेविंग क्रीम, मिल्क, फेस क्रीम, मड और फोम, रबर, स्पॉन्ज, जेली, चीज, जेमस्टोन्स, ये सारे, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट है आपका जो फोग और क्लाउड है, इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? तो डिस्पर्स फेज क्या है? जो फोग है उसमें मेनली क्या होता है आपकी, जो वो होता है लिक्विड, डिस्पर्स फेज। और वैसे ये क्या होती है? गैस की तरह होती है, ज़्यादातर गैस की तरह होती है, लेकिन वो उसमें के अंदर मॉइस्चर होता है ना। तो डिस्पर्स फेज देखो, इसमें क्या करना है आपको, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बताया था, सॉल्यूट लेस क्वांटिटी वाला होता है, कम क्वांटिटी वाला है, और सॉल्वेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी वाला होता है। इसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को भी ऐसे याद रखना, जो डिस्पर्स फेज है वो कम वाला होता है, डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा वाला होता है, ठीक है। फोग के अंदर लिक्विड कम होता है, गैस ज़्यादा होती है। उसके बाद स्मोक के अंदर सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है गैस। शेविंग क्रीम के अंदर डिस्पर्स फेज गैस होता है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रीड कर लेनी है, ये पूरी टेबल आपको रीड कर लेनी है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। डिफरेंस बताना है आपको सस्पेंशन और कॉलॉइड्स में, तो अभी हमने डिफरेंस पढ़ी। फर्स्ट है आपका द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है उसको हम नेक्ड आइज से अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कॉलॉइड्स में नहीं देख सकते। सेकंड क्वेश्चन है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं ना, लेकिन कॉलॉइड्स में ऐसा नहीं होता, जो पार्टिकल्स है वो नहीं सेटल डाउन होते।
पार्टिकल्स हैं सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था जो मडी वाटर है उसके अंदर जो मिट्टी है और जो पानी उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना फिल्ट्रेशन से। लेकिन जो कॉलॉइड्स के पार्टिकल हैं वो हमें होमोजीनियस दिखते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो पूरे डिजोल्व हो चुके हैं, लेकिन वो होते नहीं है। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते कि वो स्कैटर नहीं कर सकते, लाइट को वो स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है एग्जाम्पल मडी वाटर, इसका और कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल है मिल्क है जो वो एक कॉलॉइड है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने जो हमारे 4 डिफरेंस है वो कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग एज सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। आपको इसमें से बताना है सस्पेंशन कौन सा है, कॉलॉइड कौन सा है। ब्लड क्या है, कॉलॉइड है, अभी हमने पढ़ा जो मिल्क है और जो ब्लड है वो कॉलॉइड्स के अंदर है ना। हमारा एग्जाम्पल लेमनोइड क्या है, कॉलॉइड है। हमें ऐसा लगता है जो नींबू पानी है कि वो पूरा सब कुछ डिजॉल्व हो चुका है, लेकिन उसमें क्या होता है आपका, जब आप उसको सेटल्ड अगर आप उसको छोड़ देते हो तो जो पार्टिकल्स हैं क्या वो सारे नीचे बैठ जाते हैं, नहीं बैठते वो। तो लेमनोइड भी क्या है, कॉलॉइड है। वैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो लेमनोइड है वो एक सॉल्यूशन है, क्योंकि सारी वो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो जैसे कॉलॉइड होता है वो इसी तरीके से अपना बिहेवियर शो करता है कि होमोजीनियस है, कि भाई सब कुछ डिजॉल्व हो चुका है, लेकिन वो एक्चुअल में हेटेरोजीनियस होता है। ठीक है, मडी वाटर एक इसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, और जेली क्या है, जेली भी एक कॉलॉइड है। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफाई कर दिया, ब्लड और जो मिल्क, लेमोनोइड, मडी वाटर, जेली, कौन सा कॉलॉइड और कौन सा सस्पेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन द फॉलोइंग। फोग, शेविंग क्रीम, जेमस्टोन्स और जेली में आपको डिस्पर्जन फेज और मीडियम बताना है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्पर्स्ड जब तक यहाँ डिस्पर्जन नहीं है इसको करेक्ट कर लेना, मैं कर देती हूँ। तो ये लिखना है आपको। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज लिखना है, डिस्पर्जन फेज नहीं लिखना। तो फोग क्या है बेटा, जो फोग है अभी मैंने आपको बताया था उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, उसका गैस है। उसके बाद हम शेविंग क्रीम पे जाते हैं। शेविंग क्रीम का फोका हम कर चुके हैं। शेविंग क्रीम का जो डिस्पर्स्ड फेज है वो गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। जेमस्टोन का डिस्पर्जन फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है। और जेली का जो डिस्पर्स्ड फेज है वो है लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम है सॉलिड। तो ये चारों को हमने कर लिए, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। नाउ जेली का डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड। ये देखो जेमस्टोन्स में सॉलिड ही है दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का, इफ अ बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ ग्लास ऑफ मिल्क विल द पाथ बी विजिबल, व्हाई और व्हाई नॉट। अगर जो बीम ऑफ लाइट है, अगर हम एक दूध का जो ग्लास है उसके अंदर से उसको पास कराते हैं तो क्या आपको जो पाथ है लाइट का वो दिखेगा। तो आप लिखोगे येस द पाथ विल बी विजिबल इफ अ बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ ग्लास ऑफ मिल्क, बिकॉज मिल्क इज अ कॉलॉइड। मिल्क क्या है, कॉलॉइड है, और जो कॉलॉइड है वो क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू जो उसके अंदर से जा रहे हैं, एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल, और उसका जो पाथ है उसको विजिबल बनाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मिल्क इज अ कॉलॉइड। ठीक है, दैट हैज बिग इनफ, जो साइज होता है जो दैट आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।